एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये सीन देख के आप इतना तो समझ गए होंगे कि आज हमारे यहाँ क्या है। एक्चुअली हमारे दूल्हे राजा हैं रेडी और बस बारात निकलने की कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। तो बारात निकलने से पहले कुछ रस्में होती हैं जो पूरा करके, जिन रस्मों को अदा करके हम बारात को विदा करते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे देवर जी हमारी प्यारी देवरानी को लेके आएंगे। तो उसके पहले कुछ मजाक ठिठोली चल रही थी और फिर मैं और निक्की का हमने जो एक ये अपना गेटअप रखा था। निक्की की भी पिंक सिल्क साड़ी क्या मस्त लग रही है। और बस सब परिछावन के लिए बारात के लिए रेडी थे। तो उसकी जो रस्में होती हैं, चुमावन करना, तो फिर वही सेम चीज़ें चल रही थी जो आपने मटकोर वाले ब्लॉग में देखा था, क्योंकि वो चीज़ें बार बार हर रस्म से पहले वो शुभ माना जाता है चुमावन करना। तो वो सब कोई करता है घर में। तो जितने सिस्टर्स थी वो लोग कर रहे थे। पहले प्रीति दीदी ने किया, फिर अब रक्षा दीदी की बारी आई तो रक्षा दीदी ने भी किया। सब भाई की बलाएँ ले रहे थे और भाई की बलाएँ ले रहे थे। और मतलब चीज़ें वो कहते हैं ना कि शगुन मनाना की चीज़ें अच्छी हो जाए, तो भाई की सब नज़र उतार रहे थे। एक्चुअली श्याम भैया लग भी रहे थे दूल्हे राजा के ड्रेस में बहुत ही सुंदर। मतलब लड़की के दरवाजे पे अगर बारात गई तो लड़की, मुझे लगता है देख के श्याम भैया को ही फैंट ना हो जाए, इतने अच्छे लग रहे थे। एक्चुअली इनकी शेरवानी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मेरा भी टर्न आया। आप लोग एक बार ज़रूर बताना मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। और मेरे पीछे मेरे खड़ी है प्यारी सी देवरानी निक्की। तो उन्होंने भी डाला था सिल्क का साड़ी पिंक कलर का। मुझे भी साड़ी वो अच्छी लग रही थी। अब प्रिशिता बाजू में रो रही थी, क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं क्या हो जाता है, फंक्शन रहता है ना तो उनको रोना ही रहता है। आई थिंक वो क्राउड की वजह से शायद रो रहे होते हैं। और बस सेम प्रोसेस था। फ़ोटो वगैरह भी फोटोग्राफर ले रहे थे। फिर निक्की की बारी आई। प्रिशिता को भी देखो पीछे पीछे मम्मी क्या कर रही है, वो चीज़ें उसको देखनी थी, करनी थी। लेकिन फिर भी निक्की काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, तो मैंने फिर तब तक प्रिशिता को पकड़ लिया और निक्की एक एक करके आराम से अपने देवर जी को चुमाए जा रहे हैं भाई। और शायद कुछ मजाक भी कर रहे होंगे, क्योंकि श्याम भैया के दिल में थोड़ी हलचल तो हो ही रही होगी ना, दुल्हन लेने जाना है। देखो इनके चेहरे पे स्माइल कितनी है। फिर ये है हमारी प्यारी प्यारी ननद ढुनमुन दीदी, जिनको भी आपने पहले ब्लॉग में भी देखा है। तो इन्होंने भी चुमाया। ढुनमुन दीदी एक्चुअली बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैं मम्मी को लास्ट, चूँकि मम्मी सब विधि कर रहे थे आप जानते हो, तो मम्मी ने फिर लास्ट में जल गिरा के और बारात को विदा किया। मम्मी को आप सेम साड़ी में इसलिए देख रहे हो हर बार, क्योंकि एक कहते हैं ना हमारे साइड नियम होता है, एक साड़ी में अगर आप विधि करते हो ना तो सेम वही साड़ी पूरे एंड तक, वो कहते हैं ना कि विधि अगर आप एक साड़ी पे उठाते हैं तो एंड तक फंक्शन में वही साड़ी पहननी होती है। फिर यहाँ है हाथा, और हाथा में हमारे दूल्हे राजा की कार जो है सज धज के तैयार है, जिस तरह के हमारे दूल्हे राजा तैयार हैं। गाड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। और श्याम भैया एक स्टेप नहीं, एक स्टेप के बदले 2 स्टेप डाल रहे थे भाई, और दुल्हनिया को लाने जाना है। तो गेट के पास फोटोग्राफर ने कहा भाई एक स्माइल करके पोज दो। तो ये श्याम भैया ने पोज दिया। और फिर एक्चुअली हाथा में हमारा परिछावन हो रहा था, तो इस परिछावन में हम औरतों को कुछ विधि करनी होती है और बस घर के कुछ एक आगे तक जाके हमें बारात को ड्रॉप कर देना होता है। और यहाँ है हमारी एकता, जो कि वीडियो कॉल पे उनको देखनी थी लाइव शादी, तो मैंने थोड़ा उनको भी स्पॉट कर लिया। यहाँ है हमारी रितु भाभी एंड रिंकू भाभी, जिनको मैं अगर स्पॉट कर रही थी तो ये चावल लेके मेरे ऊपर ही डाल रहे थे। फिर फाइनली दूल्हे राजा की कार खुल गई और हम सब जा रहे थे बारात को ड्रॉप करने। बहुत ज़्यादा नहीं, बट गांव में एक होती है परंपरा कि कुछ दूर तक हम दूल्हे के कार के साथ चलते रहते हैं और वो गीत होते रहता है। फिर यहाँ डांस था और ये सारे बारात के डेकोरेशन। यहाँ थे हमारे विश्वामित्र जीजाजी, जो बारात को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मतलब वो कहते हैं ना, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। इतनी सारी सालियाँ हैं साथ में, तो विश्वामित्र जी को डबल जो है जोश आ रहा है कि और डांस करूँ भाई। एक्चुअली ये खुश भी बहुत थे, बहुत खुश थे श्याम भैया की शादी से। यहाँ विवाह दीदी और जिया जी, मतलब सारे सिस्टर्स खुश थी। तो वो कहते हैं ना, खुशी रोक नहीं पाना। ये वो पॉइंट है जहाँ हम फाइनली बारात को ड्रॉप करने आए हैं। तो ये एक लास्ट फुटेज आप देख लो, जहाँ पे लेडीज़ डांस धमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम फाइनली अपने देवर जी को विदा करें कि भाई जाओ हमारी देवरानी को लेके आओ। यहाँ विवाह दीदी, संध्या दीदी, प्रीति दीदी सब मिल के डांस कर रहे थे। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी होती है। इतनी गैदरिंग आप देख रहे हो, चूँकि यहाँ हम बारात ड्रॉप करते हैं। यहाँ एकता का डांस भी आप देख लो, शायद मटकोर में भी मैंने दिखाया था आपको। एकता ना एक्चुअली इस ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे थे। और जितना कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के डांस, दिल खोल के डांस, वो सारी भरास हमारी भांजियों ने निकाल दी यहाँ पे, राधा और एकता ने।
फिर एक एक करके जो यहाँ ड्रॉप करने की, बारात को छोड़ने की विधि आती है। सबसे पहले मम्मी ने स्टार्ट किया, तिलक लगाया, अपने बेटे की नज़र उतारी। वो उतारते हैं भेजने से पहले, वो कहते हैं ना अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना कि हाँ जाओ दुल्हन लेके आओ, लेकिन एकदम कोई नज़र ना लगे। तो हम भाभियाँ जो होती हैं उसमें कुछ ठिठोली भी करते हैं, ठिठोली टाइप विधि होती है। वो लोड़ी होता है ना सिलवट्टे वाली, उससे थोड़ा ऐसे नज़र उतार के हम गाल पे दबाते हैं। तो ये सब भाभियाँ हैं, निक्की भी भाभी है। तो हम सब इसके श्याम भैया के मज़े ले रहे थे एक एक करके। लेकिन हाँ, इसकी असलियत यही होती है इस विधि की कि बस हमारे दूल्हे राजा को नज़र ना लगे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फंक्शन है वो अच्छे हो जाए, क्योंकि रास्ते हैं भाई दूल्हा बन के जाना है। तो चीज़ें हम सेफ़ तरीके से भेजते हैं अपने हिसाब से। मैं भी बलाएँ ले रही थी, टिका लगा रही थी, नज़र उतार रही थी। और उस दिन गर्मी भी बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ गर्मी थी। बट वो गर्मी कहाँ, इतनी खुशी थी शादी की कि गर्मी तो पता ही नहीं चल रहा था बिल्कुल। और चूँकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो यहाँ जो 90 की बेटी थे वो मुझे गाइड कर रहे थे कि क्या क्या करना है। तो लेकिन हाँ, गाइड करने के बावजूद मैं चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर कर रही थी, बिल्कुल प्रॉपर कर रही थी, और मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेके कर रही थी। हाँ, श्याम भैया को मैंने बोला भी, मैं ज़ोर से मारूँ क्या? फिर भी वो हंस नहीं रहे थे, लेकिन अंदर अंदर देखो उनको हंसी तो आ ही रही है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं भाई। और फिर यहाँ के बाद जितने भी बैंड बाजा वाले होते हैं उन सबको छोड़ के, दूल्हे के साथ छोड़ के हम आ गए घर वापस। देखिए कितनी मंडली आ रही है लेडीज़ की। सारे बाराती जा चुके थे, गांव के सभी लोग बारात निकल चुके थे, लेकिन अभिषेक के पापा का ऑफिस था, इसलिए थोड़ा वो लोग लेट निकले। इनकी गाड़ी लेट निकली, पापा ये और जिया जी, ऋषभ, ये सब एक साथ निकले। थोड़ा लेट निकले बट टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि बारात जाने की खुशी थी तो ड्राइविंग भी मुझे लग रहा है फास्ट ही हो रही होगी। अब आ गई है बारात, फाइनली यहाँ हो रही है वरमाला। और हमारी देवरानी को आप लोग देख लो भाई, और थोड़े कमेंट्स करना और बताना कि हमारी ये देवर जी की जोड़ी कैसी है। तो यहाँ हो रहा है वरमाला। वरमाला के बाद बारी आ गई रस्में निभाने की, मतलब जिस वचन को निभाने के लिए श्याम भैया इतने कष्ट करके गए थे, वो 7 फेरे वो ले रहे थे मंडप के अंदर। और ये 7 फेरे ना बहुत मैटर करते हैं, मतलब हर इंसान के लाइफ में जो मैरिड है उसको मुझे लगता है पालन करना चाहिए 7 वचनों के। और श्याम भैया भी देखो कितने छोटे छोटे स्टेप डाल रहे हैं। सारी रस्में हो गई और फाइनली हमारे श्याम भैया अगली सुबह अपनी दुल्हनिया को लेके आ गए। ये है हमारा हाथा, जहाँ से ये पीछे आप देख सकते हो हमारा घर है। तो 15-20 मीटर की कुछ दूरी होती है। तो वो कहते हैं ना भाई, पहला कदम हमारी दुल्हन का एकदम हमारे घर में ही पड़ना चाहिए। तो जस्ट यहाँ से हम दुल्हन को थोड़ा सा, ये जिया जी जो है बाइक पे ले जा रहे हैं, और जस्ट ये पीछे आप देख रहे हो वही घर है। तो बस ये बाउंड्री क्रॉस करके और हमारा घर है। तो यहाँ वही गुफ्तगू सबकी चल रही है। हमारी दुल्हन रानी बैठ चुकी हैं, निकी हेल्प कर रहे थे उनको, चूँकि भाई हमारी सिस्टर की तरह है वो, तो मतलब उनको समझना, अंडरस्टैंड करना हमारा तो बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। और जीजा जी भी कैसा लग रहा है, दुल्हनिया को लेके यही उड़ाने वाले हैं जस्ट फॉर जोकिंग। लेकिन अभी फाइनली जब दुल्हन चली गई दरवाजे पे, तो फिर हम सब वहाँ गए। और ये है हमारा घर, जहाँ पे डाला जो है मतलब वो कहते हैं ना बास्केट, दौरा, वो दौरा जो है बिछ चुका है। और एक एक स्टेप, एक एक कदम दूल्हे दुल्हन का उसमें ही पड़ता है। विधियाँ होती हैं, गीत होते हैं, मतलब मंगल गीत होते, तो अच्छा लगता है। और यहाँ बीच आंगन में बैठा के श्याम भैया का और जो हमारी देवरानी हैं उनके लिए कुछ गीत मंगल हो रहे थे, विधियाँ हो रही थी। फिर फाइनली धीरे धीरे आंगन की तरफ आप देख सकते हो, जो बास्केट देख रहे हैं ना, उसके अलावा आप पैर नहीं रख सकते हो बिल्कुल ज़मीन पे। अगर आप दुल्हन लेके आए हो तो मतलब दुल्हन के साथ सारे स्टेप लेने के बाद आपको भगवान के मंडप तक, जो हमारे घर में भगवान होते हैं उनके मंडप तक आपको वैसे ही जाना होता है। तो ये बहुत ही अनोखी रस्में हमारे जो पूर्वज हैं वो रीति रिवाज बना के गए हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है इस रीति रिवाज को फॉलो करना। फिर आई शाम को अपटौनी की बारी। अपटौनी के बाद हमारे दूल्हा दुल्हन पूरे जीवन के लिए एक हो गए। तो हमारी ये बारात की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।